हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले दोस्तों 4 सरकारी बैंकों के मर्जर को लेकर आई बड़ी खबर, जो कि दोस्तों मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये न्यूज़ फेक है और इसी को बताने के लिए ये वीडियो बनाया हूं, क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आगे 2024 में कुछ बैंक मर्ज हो सकते हैं, लेकिन अब ये जो 2 और 5-6 को मीटिंग है वो मर्जर का मीटिंग नहीं है, ये कुछ रूल्स रेगुलेशन की मीटिंग है। दोस्तों चैनल पे एंड तक बने रहिए ताकि आपका डाउट क्लियर कर सकूं, और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। यहाँ पे देखिए दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री रूल्स आउट मर्जर इशूज रिवाइज डॉक्यूमेंट टू मीट सेलेक्ट बैंक एंड इंश्योरेंस फर्म्स। तो यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रूल आउट कर दिया। यहाँ इन्होंने बोला है कि ये मर्जर के लिए मीटिंग नहीं है, ये एक रूल्स रेगुलेशन दस्तावेज की मीटिंग है। और आगे पब्लिक सेक्टर बैंक में सी फर्दर कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आगे आपको मर्जर देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी जो मीटिंग 2, 5 और 6 को मीटिंग है मुंबई और गोवा में, ये उसके लिए मीटिंग नहीं है दोस्तों। जबकि ये देखिए यहाँ पे बिजनेस लाइन का ये जो कटिंग है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए डाल रखा है। ये लोग ऐसा डालते हैं न्यूज की मे बी हो सकता है, ये अपना पल्ला झाड़ लेंगे ये बोल के कि मैंने तो मे भी किया था, हो सकता है, क्लियर नहीं है। जबकि नहीं दोस्तों, साफ साफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आके बोला है, डाउट क्लियर किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो 16 दिसंबर का डॉक्यूमेंट के आधार पे बता रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर मतलब 2024 में 4 पब्लिक सेक्टर बैंक के जो लेजेंड हैं उनके साथ मीटिंग होगा। The meeting will be held with representative of Union Bank of India, UCO Bank, Bank of Maharashtra and Bank of India on Jan 2nd and Jan 6, 2024 respectively as per the document। तो डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये मीटिंग होगा 2 जनवरी और 6 जनवरी 2024 को, यानी नेक्स्ट ईयर, आने वाली जनवरी। और द डिस्कशन, तो दोस्तों इस मीटिंग का जो डिस्कशन होगा वो बैंकिंग रेगुलेशन 1949 एक्ट के इर्द गिर्द रहेगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पे बात होगी। जबकि कोई मर्जर का बात, इसमें बैंकिंग मर्ज की बात कोई नहीं होने वाली है। तो ये डाउट आपका यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों कि जो भी उस पेपर की कटिंग पे था ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मर्जिंग के लिए कोई बात नहीं चल रही है। तो दोस्तों ये अमित कुमार गुप्ता हैं, ये अपने एक्स सोशल साइट के जरिए एक पोस्ट डाले थे कि यूको बैंक टू मर्ज विद यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टू मर्ज विद बैंक ऑफ इंडिया, बोथ डिड QIP अर्लियर इन द मंथ। ये कह रहे हैं कि यूको बैंक मर्ज होगा यूनियन बैंक से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक मर्ज होगा बैंक ऑफ इंडिया से। दोनों ने पिछले महीने में QIP किया था। तो ये ये कह रहे हैं कि ये दोनों मर्ज होंगे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं इन्होंने आगे क्या बोला है। इवन दो इट वाज अनाउंस्ड इन बजट 2022, names were always up in the air regarding which smaller PSU banks will merge with larger PSBs. This is informal discussion which can lead to the final decision in 2024। तो दोस्तों इनके कहने का वही मतलब है कि ये बेशक पिछली बजट 2022 में अनाउंस किया गया था इन बैंकों को विलय होने के लिए, तो वही ये पूछ रहे हैं कि ये अभी तक आज भी इनमें हवा बना हुआ है कि कौन से वो PSU बैंक, छोटे बैंक है जो आगे PSBs में विलय होंगे। तो इनका फाइनल डिसीजन 2024 में निकल के आएगा। और इस पे आप सबको याद होगा तो मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि कौन से बैंक मर्ज होने हैं, जो कि खुद हमारे वित्तीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट में घोषणा, जब भी बजट का हो रहा था अनाउंस, तभी उन्होंने बोला था। तो ये दोस्तों उन्होंने कुछ रिकॉर्ड उन्होंने डाला है कि यहाँ पे देखिए आप 2 तारीख को, ट्यूसडे को 2/1/2024 में मुंबई में होना है ये मीटिंग। इनफॉर्मल डिस्कशन विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद रिगार्ड टू द रूल्स रेगुलेशन फॉर्म्ड अंडर RBI एक्ट 1934। इनफॉर्मल डिस्कशन विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक ऑन रूल्स रेगुलेशन फॉर्म्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 and other relevant act as applicable to them and regulatory mechanism in post merger scenario। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इनफॉर्मल डिस्कशन विद रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, SBI लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल
इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विद रेफरेंस टू रूल्स रेगुलेशन फॉर्म। तो दोस्तों इन सारी कंपनियों के साथ मीटिंग होगी रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके, जो कि आपने यहाँ पे देखा कि 1934 का जो आरबीआई का रूल है उसके अंतर्गत यहाँ पे बात होगी, और बस इसी को कंफर्म करने के लिए डॉक्यूमेंट हमने डाला है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे दोस्तों 5 और 6 को है मीटिंग, जो कि गोवा में है। यहाँ पे देखिए अंडर LIC एक्ट 1956, इंश्योरेंस एक्ट 1938, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट 1972 एंड अदर रिलेवेंट एक्ट्स एज एप्लीकेबल देम। यहाँ पे दोस्तों नेम बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑन द रूल्स रेगुलेशन फॉर्म्ड अंडर वेरियस एक्ट pertaining to their organization। यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड बैंक ऑफ इंडिया रूल्स रेगुलेशन फॉर्म्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड अंडर अदर रिलेवेंट एक्ट एज एप्लीकेबल टू देम एंड द रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन पोस्ट मर्जर सिनेरियो। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे कोई मर्जर के लिए बात नहीं होगा। तो दोस्तों आप अब तक आपने जो नोटिस देखा उससे तो ये डाउट पक्का हो गया था, सबको यही हुआ था कि यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड बैंक ऑफ इंडिया ये आपस में मर्ज होंगे, जबकि दोस्तों जो डॉक्यूमेंट है उनमें कहीं ये मेंशन नहीं हुआ है, मर्जर नाम का वर्ड कहीं मेंशन नहीं हुआ कि ये मर्ज होगा। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल अधिकारी ने आके ये कंफर्म भी किया NDTV चैनल पे कि ऐसा कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो मीटिंग होनी है एक रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर मीटिंग होगी, यहाँ पे कोई मर्ज की बात हुई नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आगे ये फिर से क्लियर कर रहे हैं कि द कमेटी प्लान्स टू डिस्कस विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक ऑफ इंडिया इन मुंबई ऑन 2 Jan एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड बैंक ऑफ इंडिया इन गोवा ऑन Jan 6 ऑन द रूल्स रेगुलेशन फॉर्म्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये कह रहे हैं दोस्तों कमेटी डिस्कस करेगी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव से 2 जनवरी को मुंबई में, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड बैंक ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव से डिस्कस होगा 6 जनवरी को गोवा में। और क्या डिस्कस होगा दोस्तों, तो रूल्स एक्ट 1949 और उसके अंतर्गत जो भी बैंकिंग का रूल है, रूल एंड रेगुलेशन, उसके लिए यहाँ पे बात होगा। इसमें कहीं भी दोस्तों ये नहीं लिखा है कि यहाँ पे मर्जर के लिए मीटिंग हो रही है, तो झूठी अफवाहें ना फैला जाए और ना ही आप लोग इस पे विश्वास करिए दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, और अगर कुछ डाउट रहा तो आप कमेंट में जरूर पूछ लेना दोस्तों, ऐसी कोई न्यूज नहीं है अभी। तो दोस्तों वित्त मंत्रालय की तरफ से क्लैरिफिकेशन मिल गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बैंक मर्जर के लिए कोई बात नहीं होनी है। और द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज इशूड अ क्लैरिफिकेशन सेइंग दैट दिस इज अ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एंड इट इज हैज नो कनेक्शन व्हाटएवर विद द पॉलिसीज ऑफ बैंक मर्जर। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे बैंक मर्जर से कोई इसका लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक मीटिंग है रूल्स एंड रेगुलेशन की, जो बैंकिंग का रूल रेगुलेशन के तहत बात होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। और दोस्तों इस पूरे वीडियो का एक ही मकसद है कि ये बैंक मर्जर का जो न्यूज़ है ये फेक है, इस पर कोई आप बिलीव मत करना। और दोस्तों आप अच्छे से तैयारी करिए, अभी इसका RBI असिस्टेंट का रिजल्ट आने वाला है, अभी SBI क्लर्क का एग्जाम हुआ है प्री का, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। तो दोस्तों ऐसा कोई अभी न्यूज नहीं है कि बैंक मर्ज हो रहा है, आप लोग अच्छे से बैंकिंग की तैयारी करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 में आप सभी का सिलेक्शन हो बैंक में जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। और आप सबके लिए दोस्तों गुड लक। हमारे चैनल पे ऐसे प्यार देते रहिए। फिर मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आप लोग अपना ख्याल करिए और अच्छे से तैयारी करिए।